यानी कि फ्रेंच किस, DFK यानी डी फ्रेंच किस, COB का मतलब कम ऑन बॉडी, CIF का मतलब कम इन फेस, CIT का मतलब कम इन डीप। सेक्स एजेंसियों ने इसके अलावा भी कई कोड वर्ड तैयार किए हैं, लेकिन ये इतने अश्लील हैं कि हम इन्हें आपको बता भी नहीं सकते। इस शब्दावली को इसलिए तैयार किया गया है जिससे पुलिस को झांसा दिया जा सके। कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए नए कोडवर्ड तैयार किए गए हैं। हमने खबर पढ़ी है कि गेम्स के समय दिल्ली पुलिस देह व्यापार नहीं होने देगी। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने देह व्यापार के कई अड्डों पर छापा मारा है, जिसकी वजह से हमें अपने धंधे में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। नए कोडवर्ड की वजह से हमें अपने ग्राहकों से बातचीत करने में आसानी होगी। इसके साथ ही हम पुलिस की निगाहों से भी बच सकते हैं। सेक्स बेचने वाली एजेंसियों ने पुलिस से बचने के लिए आनन फानन में 3-4 लोगों की टीम चुनी, जिन्होंने 15 दिनों के अंदर नए कोडवर्ड बना लिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने भी माना है कि कॉमनवेल्थ के समय सेक्स रैकेट बड़े पैमाने पर हो सकता है। इसके लिए सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियां ही नहीं, बल्कि यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, चेचन्या, किर्गिस्तान से भी कॉल गर्ल लाई जाएंगी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने पर्यटन मंत्रालय से देह व्यापार पर पाबंदी लगाने की अपील की है। विदेशों से कॉल गर्ल पर्यटक बनकर भारत में आएंगी, हम उनको यहाँ आने से नहीं रोक सकते, इसीलिए हमने पर्यटन मंत्रालय से उन पर पाबंदी लगाने की अपील की है। 11 दिन के खेल और 500 करोड़ रुपए के देह व्यापार की आशंका। कहीं ऐसा न हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली सेक्स गेम्स का अखाड़ा बन जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये रैकेट इससे भी कहीं बड़ा हो चुका है। इसमें 12 दिन के अंदर ही करीब 15,000 कॉल गर्ल्स दिल्ली आ सकती हैं। इस पूरे मामले से खुद संसद भी अछूती नहीं रही। हम आपको दिखाते हैं कैसे इस पूरे मामले ने सियासत के गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स से 20 दिन पहले आई है बेहद चौंकाने वाली खबर। कॉमनवेल्थ में 15,000 कॉल गर्ल्स आ रही हैं। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले गेम्स के लिए दिल्ली में 15,000 हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल आ रही हैं। राजधानी में एक तरफ 12 दिनों तक कॉमनवेल्थ के खेल चलेंगे, दूसरी तरफ चलेगा कॉल गर्ल्स का काला और घिनौना खेल। हिंदुस्तान के एक सांसद ने भी दी है चौंकाने वाली चेतावनी। देश के पूर्व खेल मंत्री और राज्यसभा सदस्य मणिशंकर अय्यर ने पर्यटन मंत्री को चिट्ठी लिखकर आगाह कर दिया है। कुमारी शैलजा को लिखी चिट्ठी में अय्यर ने साफ साफ कहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान सेक्स टूरिज्म में बढ़ोतरी हो सकती है। गेम्स के दौरान इस गंदे खेल से पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होने वाली है। मणिशंकर अय्यर ने सवाल उठाया है, आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज और बड़े बड़े होटलों में कंडोम वेंडिंग मशीन क्यों लगाए गए हैं? मैंने महोदया मंत्री टूरिज्म से बताया है कि क्योंकि आप ही का कोड ऑफ एथिक्स है, कम से कम उन स्थानों पर आप इसको लागू करें, लोगों को मजबूर करें कि इसका कदर किया जाए, जहां की सरकार का पूरा नियंत्रण है। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में जहां की अखबारों में बताया गया है कि 150 कंडम बेचने के मशीन वहां स्थापित किए जा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि ये जो खिलाड़ी आ रहे हैं विदेश से और जो स्पोर्टिंग ऑफिशियल्स आ रहे हैं वहां से, उनकी सुविधा के लिए इतने मशीन्स की क्या जरूरत है। और वो तो यहाँ राष्ट्रमंडल खेल में शामिल होने के लिए आए हैं, कोई दूसरे खेल खेलने के लिए नहीं। गौर से सुनिए, कॉमनवेल्थ के लिए 10,000 खिलाड़ी भारत आएंगे और उनके साथ आएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन के 71 देशों के हजारों अधिकारी। पूरे 12 दिनों के इस महाकुंभ में 5 लाख से ज्यादा विदेशी सैलानी दिल्ली में रुकेंगे। इन विदेशी ग्राहकों की जिस्मानी मांग पूरी करने के लिए देश की सेक्स इंडस्ट्री जोर शोर से तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ पूर्व खेल मंत्री ने पूछा है, क्या इससे सेक्स रैकेट को बढ़ावा नहीं मिलेगा? सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना होगा। तो मुझको लगता है कि ये जो कंडोम बेचने के जो मशीन्स हैं ये निकाले जाए कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज से, और ये जो सरकारी होटलें हैं कम से कम वहां
सख्ती से बताया जाए कि इस प्रकार का काम वहां होगा नहीं। कॉमनवेल्थ में कॉल गर्ल्स की खबर ने पर्यटन मंत्रालय की परेशानी बढ़ा दी है। कुमारी शैलजा ने मणिशंकर अय्यर को जो जवाब भेजा है उससे बात साफ हो गई है। पर्यटन मंत्री का कहना है कॉमनवेल्थ में कॉल गर्ल का काला खेल रोकने के लिए गृह मंत्रालय को बीच में आना होगा। इंडिया टीवी को मिली खबर के मुताबिक गेम्स में कॉल गर्ल की सप्लाई के लिए उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और सिंगापुर जैसे देशों में लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। गेम्स तो 12 दिन तक चलेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉल गर्ल से 17 दिनों की डील की गई। कॉन्ट्रैक्ट के तहत 25 साल के कम उम्र की युवती को इस दौरान 1.5 से पौने 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 25 से 30 साल तक की महिलाओं के लिए 1.25 लाख की रकम तय हुई है। इन लड़कियों को 24 घंटों में 4 क्लाइंट से मिलना होगा। सूत्रों के मुताबिक तैयारी ऐसी है कि गेम्स के दौरान अगर लड़कियों की डिमांड बढ़ी तो इनके रेट भी बढ़ा दिए जाएंगे। 2 घंटे के लिए 15-20 हजार का रेट तय हुआ है। पूरी रात के लिए चार्ज 50,000 होगा। हर लड़की से रैकेट के मुखिया को करीब 6-7 लाख रुपए का फायदा होगा। कॉमनवेल्थ के लिए करीब 5,500 कॉल गर्ल्स तो विदेशों से आएंगी। बाकी 10,000 से ज्यादा कॉल गर्ल्स को देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली बुलाया जा रहा है। मुंबई में एक्टिव सेक्स दलाल अक्टूबर में अपना बेस दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं। मुंबई में डांस बार में पहले काम करने वाली बार गर्ल भी मौके की ताक में है। करीब 50% कॉल गर्ल्स मुंबई, पुणे, गोवा और बेंगलोर से आएंगी और बाकी 25% हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट से सप्लाई होंगी। सवाल यह है, क्या कॉमनवेल्थ में कॉल गर्ल्स के गंदे गेम को सरकार रोक पाएगी? मिथिलेश कुमार, इंडिया टीवी, दिल्ली। हम आपको दिखाएंगे खुद एक कॉल गर्ल की जुबानी इस पूरे रैकेट की कहानी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सुपर स्पेशल के प्रायोजक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। डोंट वरी परफ्यूम्ड सैनिटरी पैड्स, रेगा न्यूज से श्योर हो जाएं। i5 मोबाइल, किसी की भी नियत बदल जाए। और आशीर्वाद आटा, 100% शुद्धता का वादा। क्यों सुबह पूरी तरह नहीं जाग पाते? अब आ गया प्राकृतिक बबूल और फ्रेश मिंट युक्त डाबर बबूल का नया मिंट फ्रेश जेल। बनाए दांतों को मजबूत और सांसों को फिक्स। नया डाबर बबूल मिंट फ्रेश जेल, अब जागो तो पूरा।